अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 7.12 करेंगे। वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो दरकार एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, ये नाम से पता चल रहा है, आयोनाइज करना। आयोनाइज मीन्स किसी चीज को आयन्स में चेंज करना, उसके आयन बना देना। अब आयन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम करेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो दरकार एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HI1। एग्जाम्पल है, सोडियम गैसियस फॉर्म में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसके लिए दरकार एनर्जी 494 किलो जूल पर मोल दरकार है। उसके बाद कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी नीड होगी वो होगी 590 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? हमने जस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में से ये चेंजिंग करनी है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to remove one electron from an ion in the gaseous positive one ions is known as second ionization energy। हमें गैसियस आयंस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो दरकार एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अजीज पर याद रखना कि जो हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिया था एटम, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट होगी। उसके बाद एटम बन गया आयन, आयन में से मजीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो भी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए एग्जाम्पल, कैल्शियम में से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके दरकार एनर्जी थी 590। उसके बाद कैल्शियम, ये वाले कैल्शियम से आयन जो है ये था एटम, आयन में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए चाहिए हमें 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 590 थी, इधर 1150 है, तकरीबन डबल से ज्यादा एनर्जी दरकार एनर्जी है। तो पहले हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये फर्स्ट से सेकंड और थर्ड ऑलवेज क्यों ज्यादा होती है, ये रीजन बताता हूं। तो ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन इन गैसियस स्टेट। तो सेम डेफिनेशन होगी कि सिर्फ पॉजिटिव वन की जगह, आयन की जगह हमने लिख देना है पॉजिटिव 2 आयंस, बाकी डेफिनेशन सारी सेम है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब देखें कैल्शियम की एग्जांपल देखें कि पॉजिटिव 2 में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी दरकार थी 4990 फॉर 990 इतनी एनर्जी दरकार है। तो फर्स्ट के लिए 590, सेकंड के लिए 1150 और थर्ड के लिए 4990। हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए हमें जो एनर्जी है वो ज्यादा दरकार है। अब इसकी रीजन मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्यों हर दफा क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है ये बढ़ती जा रही है। बढ़ने की रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं एलिमेंट के वैलेंस शेल से, तो अब देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो 11 हो गया, फिर एक किया तो 10 हो गया। अब न्यूक्लियर जो पावर है वो 12 के लिए भी उतनी है, 11 के लिए भी उतनी है, 10 के लिए भी उतनी है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 11 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियर की पावर उतनी वो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से उनको ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। जितनी ज्यादा ताकत से खींचेगा तो फिर क्या होगा, वो उसके में से वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह फिर जब एक और मजीद रिमूव करेंगे तो फिर हमें और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यही रीजन है कि सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी आयोनाइजेशन एनर्जी की, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी है, टाइप्स के बाद हम उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी ये हम डिस्कस करेंगे। अजीज तौर मैं 4-5 आप लोगों को फैक्टर बयान करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी को जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर एनर्जी। या न्यूक्लियर चार्ज। अब याद रखना तलबा कि जब न्यूक्लियर जो N फॉर न्यूक्लियर, C फॉर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर होगी। तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी वो भी ज्यादा चाहिए होगी। अगर क्या हो, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो कम हो तो फिर ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजी से रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम रिक्वायर है। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगी, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगी। उसके बाद है सेकंड साइज ऑफ द एटम और आयन। एटम और आयन का साइज। अगर तुलबा याद रखना कि साइज एटम का बिगर होगा, साइज बड़ा होगा, ये एरो का मतलब ज्यादा, साइज ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, हमें
इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होएगा। तो फिर इसका मतलब होगा इसका शील्डिंग इफेक्ट भी वो भी ज्यादा होगा। अगर साइज ज्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है साइज के हवाले से। उसके बाद दूसरी बात याद रखना, ये जो साइज बड़ा है डिस्कस किया, अगर क्या जाए एलिमेंट का साइज वो जो कम हो जाए, अगर साइज कम होता है तो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। एस फॉर शील्डिंग, ई फॉर इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, क्लाउड भी जो शेल्स है वो भी न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, न्यूक्लियस उनको ज्यादा ताकत से खींचेगा, तो फिर हमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करना आ जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स देखा कि साइज ऑफ एटम के मुताबिक आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, अगर ये कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट।